ओम नमो नारायण। ब्रह्मपुत्र लेखिका परम पूज्य मां रितेश्वरी देव जी। प्रकरण 5। दीपावली नजदीक आ रही है। सब त्योहार आनंदोल्लास से मनाए जा रहे हैं। आज अनंत चतुर्दशी है। सुमित्र बोरिस का पत्र स्वप्न को याद रख के तांबे की पेटी में स्थित लाल वस्त्रावृत कपड़े में परिवेष्टित पुस्तक के माध्यम में स्थित चिट्ठी निकालकर प्रथम बार ही विटेन पढ़ने वाला था। मध्यरात्रि के घनघोर अंधकार में भी गांव के लोग चौराहे पर जल चक्र करके बीच में वड़ा जैसा खाद्य पदार्थ रख के मकान सब तरह से स्वच्छ किया का संतोष का अनुभव करते। विटेन ने उस रात्रि को मंजूषा खोल कर देखी थी, किंतु कुछ भी हाथ लगा नहीं था। बोरिस के पत्र से आज श्रद्धापूरित हृदय से रक्त वस्त्रावृत पुस्तक के मध्य भाग से एक चिट्ठी निकालकर इसी पर अंकित अक्षर को उकेलने जा रहा है। मध्यरात्रि में स्नान आदि पूर्ण करके वह पूजा घर में प्रवेश करता है। जब से मुंबई आया तब से उसके नए मकान तथागत में पूजा घर अलग बनाए रखा था और कुल परंपरा के मुताबिक महाकाली मां की प्रतिमा चंडी यज्ञ करके इस पूजा घर में प्रतिष्ठित की थी। दुर्गा के आसन नीचे ही वो तांबे की मंजूषा रखी थी। पूजा विधि विधान आदि पूर्ण करके पूर्ण श्रद्धा से वह मंजूषा खोली। जहां श्रद्धा है वहां अस्तित्व की मदद अवश्य मिलती रहती है। परम विधाता जिसके निमित्त जो कार्य करवाना चाहती है उसके लिए वातावरण स्वाभाविक तरह से विधायक बनता है, ऐसा महसूस होता है। आनंद उल्लास सहित मंजूषा में से परिवेष्टित रक्त वस्त्रावृत पुस्तिका बाहर निकाली, वस्त्र दूर किया। दुर्गा सप्तशती का हस्तलिखित पुस्तक देख खुश हुआ। वंश परंपरागत यह पुस्तक उपयोग करके वही पेटी में जैसा था वैसे ढंग से रख देते थे। भुर्जपत्र पर लिखित यह पुस्तक बहुत जीर्ण शीर्ण हो रहा था, अतः विटेन इसको धीरे धीरे भुर्जपत्र के पन्ने को पलटाता था। बराबर मध्य में से एक पीत रंग का कवर निकला। इस पर चंदन से श्री सभा लिखा था। विस्मय पूर्ण नेत्र से देखते देखते वह लिफाफा खोला। इसी में से एक चिट्ठी निकली। इस पर दृष्टि करी वह स्थिर हो गया। इसमें विलीन होती हुई आकृति में अक्षर लिखे हुए थे। ये नाश होते हुए सांकेतिक लगते थे, अतः विटेन के लिए इसको पढ़ना मुश्किल था। वो पढ़ नहीं पाता था। अब तक के विद्याभ्यास में ऐसी विद्या कहीं भी देखी समझी नहीं, पर बोरिस को जो स्वप्न आया था वो जरूर साकार होगा, ऐसी अंतःस्फूर्ति बार बार होने से उसका हृदय नृत्य करता था। तनिक सी समझ पड़ती नहीं थी। होने वाली होनी इसकी कुछ निशानी छोड़ जाती है, पर मानव उसे समझने में न्यून रहता है, क्योंकि प्रतिष्ठित तर्क मानव मन में रक्षक बन के अंतराय खड़ा कर देता है। यही तो सृष्टि का रहस्य है, और सृष्टा की रहस्यमय सृष्टि अनादि काल से लीला कर रही है, और मानव उसी के हाथों की कठपुतली मात्र बन के रहते हैं।
जीवन पूर्ण हो जाता है। वह मन ही मन में बोला। वह ध्यान मग्न होकर दुर्गा की स्तुति करने लगा। हे मां, मैं इस चिट्ठी में कुछ भी समझ नहीं पाता। यह चिट्ठी, इस पर लिखित अक्षर और विलीन हो रही आकृति, रहस्य उकेलने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। गदगद होकर देवी चरण में लुढ़क गया। अश्रुमाला से अश्रु जल राशि से चरण धोने लगा। विचार शून्य हो गया। मानो बुद्धि जड़वत हो गई। कुछ क्षण ऐसी ही गुजर चले। जय कृपालु मां, धीर गंभीर गूंजती आवाज से उसकी तंद्रा, कहो कि भाव समाधि टूटी। समग्र देह से एक अपूर्व कंपारी लहर आर पार निकल गई। सिर उठा के देखता है तो दुर्गा की मूर्ति पर की दीवार में से तेज चक्र दिखता है। इसमें वो सन्यासी मंद मंद हास्य सहित आशीष मुद्रा में दिखता है। वह देखता ही रह गया। श्रद्धा भी द्विगुणित हो गई। नीरव शांति का भंग करती आवाज सुनाई थी। बेटा, घबराओ मत। मां काली दुर्गा ने ही तेरे मार्गदर्शन के लिए मुझे इधर बुलाया है। अतः तेरी समक्ष मैं आया हूं। बाबा जी, आप मेरा मार्गदर्शन करो। यह चिट्ठी, इसकी लिखाई और इसी का अर्थ मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो कृपा करके इस पर आप प्रकाश डालें। वो प्रार्थना करने लगा, अनुनय विनय करने लगा। अच्छा बेटा, यह एक यंत्र है। इसे लेकर तुम और तुम्हारा मित्र हिमालय के गौरी शिखर पर चले जाओ। सन्यासी क्या बोलते हैं? ये एक यंत्र है। इसको लेकर तुम और तुम्हारा मित्र हिमालय के गौरी शिखर पर चले जाओ। गौरी शिखर की दाहिनी बाजू पर एक बड़ी शिला है। इसी के भीतर जाओ तो सब रहस्य समझ में आ जाएगा। मेरी आशीष साथ में है। देवी मां पर अनन्य श्रद्धा रख कर आगे बढ़ो। मां और मैं तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हिमालय के स्थान पर जाना अतीव कठिन है, लेकिन मैं तुम्हें यह गुटिका देता हूं। जब जब उलझन में आप पड़ोगे, तब यह गुटिका दाहिने हाथ में रखकर इसी और टकटकी लगाकर मां और मुझे याद कर लेना। मार्गदर्शक मिलेगा, मिलता रहेगा। तथास्तु। आवाज सह पूजा घर का दृश्य अदृश्य हो गया। एक अलौकिक दुनिया की सफर करके विदेन पृथ्वीलोक में वापस आया हो, ऐसा अनुभव करने। दृश्य जगत के उस पार अलौकिक दुनिया है। इसका साक्षात अनुभव करके रोमांचित हो गया। देवी पर श्रद्धा सहस्त्र गुना बढ़ गई। मैं कौन? कहां से आया? मृत्यु क्या है? आदि रहस्यमय प्रहेलिकाएं सुलझाने के लिए हृदय लालायित हो उठा। मानो की दिव्य नशा चढ़ गया। जब नशा उतरा तो सुबह के 7 बज रहे थे। घड़ी चकोरा बजा रही थी। प्रकरण 6। आज दीपावली का त्योहार सब लोग आनंद उल्लास से साथ
मना रहे हैं। गुलाबी ठंडी आह्लाद दे रही है। समग्र मुंबई रोशनी से दीप्तिमंत है। यह नगरी में विविध जाति पाति के लोग स्वकीय परंपरा अनुसार दीपावली त्योहार को मना रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की रंगोली से आंगन चमक रहे हैं। गगनचुंबी इमारतों से लेके झोपड़पट्टी में भी यथाशक्ति रोशनी के चमकारे हो रहे हैं। जो गुजराती आदिवासी प्रजा की कुलदेवी मोमाई माता के नाम से यह नगरी का नाम मुंबई हो गया, ऐसी यह चित्र विचित्र नगरी में यहाँ वहाँ रसोईघर तरह तरह की मिठाई से खुशबू फैला रहे हैं। सगे संबंधी दोस्त बिजनेसमैन ये सब परस्पर टेलीफोनिक मोबाइल इंटरनेट आदि साधनों से अपने हृदय को प्रवाहित कर रहे हैं। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति स्वकीय दुकानों में खाता वही पुस्तक पूजन में हर्ष से व्यस्त है। देखते ही देखते सारा मुंबई रात्रि होते ही रोशनी पूर्ण हो गई। मानव अंबर धरती को मिलन हेतु नीचे उतर आया। यह रोशनी का लुत्फ उठाने के लिए सब कोई नए वस्त्र परिधान के साथ अपने परिवार के साथ निकल पड़े। पिता, पत्नी, रुचि और दोनों बच्चों के साथ बाबूनाथ, महालक्ष्मी आदि स्थलों पर जाकर आनंद से घर वापस आया। रुचि, ओ रुचि, आज बहुत थकान लगी है, अतः आराम करेंगे। रसोई घर में थाली परोसती हुई रुचि का हाथ पकड़कर विटेन बोला, हर्ष, आज तो मैं भी बहुत थक गई हूं। दीपावली का आनंद एवं घर सफाई वर्ष भर की, अरे तौबा तौबा, थकान तो होगी ही होगी। चलो सब टेबल पर आ जाओ, मैं गर्म और ताजा जलेबी परोसती हूँ। श्रद्धेश, संहिता, अब पटाखे जलाना छोड़ भोजन के लिए आ जाइए। रुचि घर से आवाज देने लगी। आज्ञाकारी बच्चे हाथ मुंह साफ करके टेबल पर भोजन के लिए बैठ गए। रुचि, जलेबी का टेस्ट, आहा, खूब ही सुंदर है। आज तो अनोखा ही टेस्ट लगता है। मुंह में जलेबी रखते हुए बिटेन बोला, आज कुछ और मूड में लगते हो। मुझसे अपनी मन की पसंद का कोई कार्य करवाने की मंशा रखते हो या कुछ और है? अतः इतनी प्रशंसा करते हो। सूचक दृष्टि से थाली में जलेबी रखती हुई रुचि ने वितेन के सामने देखा। रुचि भी भोजन के लिए बैठी। सबने आनंद से भोजन का मजा लिया। बच्चे अपने कक्ष में चले गए। वितेन अपनी शैया में सोने की चेष्टा कर रहा था और बोरिस के पत्र को मन में आंखें बंद कर रसिकता से रस से चख रहा था। सो गए कि? कक्ष में प्रवेश करके रुचि बोली। नीरव शांति छा रही थी। वितेन सो रहा है यह समझकर रुचि उसके बगल में दाहिनी करवट सो गई। अलार्म बजता है। 5:30 के टकोरे पर रुचि जगी और नित्य क्रम में संलग्न हो गई। रुचि, अरे ओ रुचि, इधर आ, उसने आवाज दी। आ रही हूं, रुचि बोलती है। जब रुचि कक्ष में आई तो वितेन देखा हुआ स्वप्न कागज पर लिख रहा था। घर में सब लोग आक्रमण कर रहे थे। एक बूढ़ी दादी माँ आघातवश बेहोश होके पड़ी थी, जिनके दांतों तले जीव आ गई थी। एक और रथी में कोई स्त्री शरीर पड़ा था, उसी पर लाल साड़ी उठाई गई थी, उस पर पुष्पमाला भी थी। कुछ स्त्री पुरुष गमगीन थे तो कुछ रो रहे थे। इस दृश्य में मैं भी छोटा बच्चा विचार शून्य होके ये सब देख रहा था।
थोड़ी देर में 4 आदमी आए और राम बोलो भाई राम बोलते हुए अर्थी को बाहर ले चले। उनके पीछे और लोग निकले। मैं अनजान बच्चा उन लोगों के पीछे पीछे चलने लगा। बस मेरी आंखें खुल गई। रुचि, ऐसा स्वप्न क्यों आया होगा? मिथिन ने पूछा। आपने अपने जीवन में कभी भी ऐसा मृत्यु का प्रसंग देखा था? रुचि गंभीरता से पूछ रही थी। मितेन मनकूप की तलहटी पर जा पहुंचा। ऐसा कुछ लगता था। हाँ, यस रुचि, मैं जब बहुत छोटा था तब मेरी बड़ी बहन जो मुझे कहानी सुनाती थी, मुझे खिलाती थी, वह किसी रोग का भोग बनकर इस संसार में चल बसे थी। वही प्रसंग मैंने देखा था। कुछ समझ में नहीं आया था। दादा दादी माँ बाप ये सब मुझे समझाते थे कि बड़ी बहन भगवान के पास चली गई है। मैं सदैव उधेड़बुन में रहता कि वह मेरे पास वापस कब आएगी। यह नित्य क्रम बन गया था। लेकिन मेरी उम्र बढ़ते ही मैं ये सब भूल गया। कोमल मानस पर लगा आघात और चेतन मन की गहराई में संग्रहित हो जाता है। ऐसा मनोविज्ञान कहते हैं। यही तो तिरोहित हुआ संस्कार बोरिश के पत्र का चिंतन करते वक्त तंद्रा लग जाने से स्वप्न द्वारा मन के सामने आ गया हो, यही मानना पड़ेगा। आई थिंक बोरिस की बेटी जेसी एवं मेरी बड़ी बहन का प्राण हरता रोग एक ही होगा, ऐसा मेरा मन हृदय की गहराई से समझता है। वितेन बोलता है। वितेन स्वगत सोच रहा है कि उस यंत्र की भाषा समझने के लिए एवं मित्र के साथ कमर कस के यह खोज जल्दी से पूर्ण करने का निर्णय ले लूं। और वह निर्णय ले ही लेता है। हर दिन धैर्य कम हो रहा था। जल्दी करने की सोच रहा था। दवा के लिए दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मन में उभरते प्रश्नों के उत्तर प्राप्ति के लिए मन बहुत बावरा बन रहा था। मन में ही मां काली को प्रार्थना करता था। सफलता के लिए आशीष मांगता, शक्ति मांगता और ध्येय सिद्धि के लिए आशीष सहित भक्ति मांगता रहता था। प्रकरण 7। आज कॉलेज में वैकेशन है, अतः कॉलेज में एक भी छात्र और छात्रा दिखते नहीं। बोरिस रिचर्ड लाइब्रेरी में रसायन शास्त्र तथा रसशास्त्र, खास तौर पर भारतीय रसशास्त्र के ग्रंथ विभाग के पास एकाग्रता से कोई पुस्तक ढूंढ रहा है। कई पुस्तक ऊपर नीचे कर डाले, पर उनके मन में जो पुस्तक आकारित है इसको ढूंढता है, पर हाथ नहीं लग रहा था। एक आध घंटे के बाद खोज करूंगा, ऐसा सोच के वह वहां से बाहर निकलने लगा। अरे, यह वही पुस्तक लगता है जो वो सज्जन के हाथ में है। वही ही है। जरा ध्यान से देखकर मन में बोलता है, एक्सक्यूज मी, आप यह पुस्तक मुझे देखने के लिए दोगे? बोरिस ने कहा। सज्जन उसी के सामने उत्कंठा से देख रहे हैं। बाद में शांत सुर में बोले, ओहो, आपको भी रसशास्त्रों की किताबों में रस है? ऐसा है क्या? यस सर, बोरिस रसज्ञ मूड से उत्तर देता है। मुझे कई साल से भारतीय रस विज्ञान में दिलचस्पी लगी है। जो मैं चाहता हूं वे ग्रंथ मुझे मिल नहीं रहे, पर ढूंढता अवश्य हूं। बोरिस की उत्कटता देखकर सज्जन ने मैत्री का हाथ आगे बढ़ाया। हस्तधनुन हुआ। रस रुचि समान होने से सप्तपदी मैत्री हो जाती है।
हस्तधनुन हुआ, रस और रुचि समान हो जाने से साप्तपदी मैत्री हो जाती है। बोरिस ने सज्जन मित्र को अपने घर तशरीफ लाने का न्योता दे दिया। रविवार तय हुआ। आज रविवार 8:30 शाम का समय है। मिस्टर पॉल बोरिस के दीवान खंड में बैठे हैं। हृदय पूर्वक का स्वागत स्वीकार करके दोनों के बीच रस शास्त्र विषय प्रकोष्ठी की शुरुआत हुई। मैं कई सालों से रसराज तरंगिनी नामक ग्रंथ ढूंढ रहा हूं। पिछले कई सालों में से ढूंढ रहा हूं और पिछले 3-4 दिनों से यह ग्रंथ ने मेरे चित्त पर कब्जा ले रखा है। प्लीज आप इस ग्रंथ के बारे में कुछ जानते हैं तो मुझे कहें। बोरिस ने कृतज्ञता सह मिस्टर पॉल के सामने नजर की। मैंने कई साल पहले यह ग्रंथ जर्जरी स्थिति में देखा था। मेरे मित्र के दादाजी के पास में यह ग्रंथ पढ़ने के लिए आया था। मुझे बहुत अच्छा लगा। भारतीय प्राच्य विद्याओं के विषय में इसमें बहुत सारी विगतें थी। इसको समझने के लिए, आत्मसात करने के लिए मार्गदर्शन चाहिए, वरना यह ग्रंथ समझ से परे है। ओह, ऐसा है। आप मुझे यह ग्रंथ प्राप्त करने के लिए हेल्प नहीं कर सकते? विस्फारित नयनों से बोरिस ने कहा। यह ग्रंथ आज उपलब्ध हो सके ऐसी तनिक सी भी आशा नहीं है, लेकिन इसी में से मुझे जो विशेष लगा था वही पेरा मैंने नकल करके रखा है। हाँ, तो ये नकल मुझे देंगे आप? बोरिस बीच में बोल पड़ा। हाँ, आप जैसे जिज्ञासु शोधक को न दो तो किसको दो? मिस्टर पॉल ने उत्तर दिया। पुष्प नहीं तो पुष्प दल प्राप्त करके वह बहुत खुश हो गया। रसराज तरंगिनी नकल। रसराज तरंगिनी भारतीय प्राच्य योग विद्या में नाथपंथी साधु यह प्राप्त देह को कालांतर तक अमर करने के लिए वज्रोली नामक यौगिक क्रिया में माहिर थे। वह क्रिया अतीव गुप्त है। जिसको यह क्रिया में रस है उसने अनुभव सिद्ध गुरु की शरण में रहकर सीख कर फल प्राप्त करना। लेकिन सावधान, अपने आप मत करना। वज्रोली क्रिया 2 प्रकार की है। एक आम जनता के लिए नहीं है। ये आम जनता के लिए नहीं है। यह विद्या के तजग्न हिमालय की अतीव दुर्गम गुफाओं में आश्रम बना के रह रहे हैं। जिन्होंने यह सिद्ध की है ऐसी कई परमहंसों, सिद्धों, सिद्धिकाएं राजराजेश्वरी मठ में सांप्रत में ही विद्यमान है और सूर्य विज्ञान, चंद्र विज्ञान, वायु विज्ञान के बारे में संशोधन कर रहे हैं। सावधान, ग्रंथ पढ़ के यह क्रिया सिद्ध करने में भी पढ़ना नहीं। गुरु का मार्गदर्शन अवश्य चाहिए। यह रस विज्ञान में गुटिका, रस मात्राएं एवं रस भस्म के लिए भी बताया गया है। ये सब ग्रंथ लुप्त प्राय हो रहे हैं। पृथ्वी के प्रलय तक इस मानव देह को ऐसे ही टिकाए रखने की कई औषधियां का वर्णन इसी में है। यह वज्रोली क्रिया सिद्ध होने के पश्चात कुदरती रीति से ही ब्रह्म ग्रंथि से रसस्त्राव होता है। जब कोई कुंवारी कन्या को यह क्रिया सिद्ध होती है तब कन्या के स्तन से यह रसस्त्राव बाहर प्रवाही रूप में झरता है। इस रस निर्जल से अमूल्य औषधियां बनाई जाती है और यही औषधियां से जरा, रोग,
असाध्य रोग से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। नकल पढ़कर बोरिस अवाक हो गया। मानो सूक्ष्म शरीर से मित्र वितेन के यहाँ मुंबई पहुंच गया। धन्यवाद। कृतज्ञता से बोरिस विदा ले रहे पोल को कहता है, विचारें, स्फुरणाएं, इच्छाएं, मनोरथें जब संगठित होकर सघन रूप धारण करते हैं तब वह संकल्प का रूप धारण करते हैं। विचारें, स्फुरणाएं, इच्छाएं, मनोरथें जब संगठित होकर सघन रूप धारण करते हैं तब वह संकल्प का रूप धारण करते हैं। परमात्मा ने मनुष्य को ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति का वरदान दिया है। इतना ही नहीं, कर्म करने में पूर्णतया स्वतंत्रता दी है। अतः भगवत सत्ता को मानव देह में प्रकट करने का सामर्थ्य भी दिया है। सत्कर्मों द्वारा किंतु मनुष्य निश्चय पूर्वक लक्ष्य में झुक जाते हैं तब अवश्य ही विकास के तबक्के में महामानव बन जाता है। यूं कहे तो प्रबुद्ध बन के ईश्वर की प्रतिकृति बन जाता है। विश्व को सत्यम शिवम सुंदर बनाने की शक्ति मानव में निहित है। केवल इसको सम्यक समझ, आचार एवं विचार द्वारा प्रकट करने की जरूरत है। ओम ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुदेव दत्त। ओम नमो नारायण। ओम शांति शांति शांति।